सात दीप नवखंड में, गुरु से बड़ा न कोय। करता करे न कर सके, अगुरु करे सोय। प्रणाम, वंदे मातरम। भाइयों बहनों, आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल धर्म ग्रंथों का सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन को दिव्य बनाने का एक विज्ञान है। आज मनुष्य दुखी क्यों है, अशांत क्यों है, परेशान क्यों है, घर में क्लेश क्यों है, मेरा समाज विघटित होता हुआ क्यों जा रहा है? इस पर कभी किसी ने विचार किया? नहीं। वास्तव में आज हमने केवल लेना सीखा है, देना तो सीखा ही नहीं। लेने को हो तो बिना मेहनत के जो कुछ भी आ जाए सुरधार है, लेकिन अगर किसी को कुछ देना पड़ जाए तो बहुत भारी पड़े। आप हम लोग देखिए, दिन भर में चुट-पुट कितने पाप कर जाते हैं, इसकी कोई गणना नहीं। राह चलते पता नहीं कितने चींटी चूटे कीड़े मकोड़े पैर के नीचे दब गए, मर गए, कोई हिसाब नहीं। किसान हल चला रहा है और उसमें पता नहीं कितने कीड़े मकोड़े दब करके मर गए, कोई हिसाब नहीं। फसल काट रहा है, पिटाई कर रहा है, मड़ाई कर रहा है, तमाम असंख्य जीव मर जाते हैं। घर में चूल्हा जल रहा है, लकड़ी जलाई जा रही है, अब उसमें दीमक है कि चींटी चींटे मर गए, कोई दया नहीं, कोई लिहाज नहीं। ऐसे चावल है, गेहूं है, अनाज है, अब इसके अंदर तमाम जीव हैं, मजबूरी है, उनको साफ करना ही करना है। अब घुन को अगर गेहूं से अलग कर दिया तो मर जाएगा। ऐसे खेती कर रहे हैं, अब फसल की सुरक्षा के लिए उसमें जहरीली दवा हमको डालना ही डालना है। पता नहीं कितने जीव मर गए, कोई परवाह नहीं। तो ऐसे ही ये जीव जब जन्म लेता है तो इसके ऊपर 5 ऋण रहता है। जब जीव जन्म लेता है, संसार में आता है, तो ये 5 ऋण लेकर के यहाँ आता है और उस 5 ऋण को चुकता करना इसका धर्म बनता है। जैसे ये शरीर माता पिता ने दिया है, ये शरीर आपका नहीं है ना, ये माँ के रज और पिता के वीर से इसकी रचना हुई, उन दोनों ने इसको पाला पोसा है, मामूली ऋण नहीं है। हमारे ऋषि मुनि ने पता नहीं कितने धर्म ग्रंथों को बनाया है, उन्हीं धर्म ग्रंथों को पढ़ करके, सुन करके, उन्हीं का अवलोकन करते हुए, उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा जीवन चल रहा है। सूर्य है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, ये सब देवता हैं, इनकी सबकी दया मेहर में हम जी रहे हैं। प्रकृति है, पेड़ है, इनसे छाया मिलती, फल मिलता है, वातावरण साफ होता है। तो इस तरह से तमाम कर्ज मेरे ऊपर है और उनको खत्म करना मेरा धर्म बनता है। और अगर मैं उनको खत्म नहीं करता हूं तो वो 5 ऋण मेरे सिर पर रहेगा।
उसका हिसाब हमको आपको देना ही देना होगा। और ये ऋण जो होता है चुकता करना बहुत आसान का। इसी को पंच महायज्ञ कहा गया है। बहुत छोटे छोटे विधान है, बहुत छोटे छोटे अनुष्ठान है, इसमें बहुत कुछ करना नहीं होता। इतने बड़े बड़े जो असंख्य जीव हम मारते हैं दिन भर में, तमाम कितने झूठ बोल जाता है आदमी, जरा जरा सी बात पे बेईमानी कर जाता है, कपट भरा हुआ है, तो मुंह से पता नहीं कितने अपशब्द बोल जाते हैं, निगाहों से पता नहीं कितने आपत्तिजनक दृश्य देख जाते हैं, पता नहीं कितने आपत्तिजनक विषय सोच जाते हैं, कहे जाते हैं। इन सारे गुनाहों को खत्म करने में बहुत बड़ी मेहनत का काम नहीं, बहुत छोटा विधान है, उसी को पंच महायज्ञ कहा गया। पंच महायज्ञ के सहारे से जीव ये दिन भर जितना छोटे छोटे पाप करता है ना, इससे बड़ी आसानी से मुक्त हो सकता है। अब वो पंच महायज्ञ में सबसे पहला आता है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ के माने ये होता है कि मैंने कहा नहीं कि तमाम ऋषियों मुनियों ने, वेदों ने, उपनिषदों ने, पुराणों ने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया है। ऋषियों मुनियों ने तमाम शोध करके तमाम जड़ी बूटियां, तमाम दवाइयां, अन्नों को कौन अन्न कैसे खाना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, ये सारा ज्ञान विज्ञान हमारे महापुरुषों ने हमको दिया है। आज जिस स्तर पर हम चल रहे हैं, अगर वो हमारे ऋषि मुनि ना होते, उनकी दया न होती, तो मैं इस पायदान पर आज जहां पहुंचे हैं कभी नहीं पहुंच सकता था। अब ऐसे में रामायण है, गीता है, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, इनमें तमाम जीवन के सूत्र हैं, सिद्धांत हैं, सारी व्यवस्थाएं भरी पड़ी हैं। हम उसका निरूपण करते हैं, देखते हैं, विचार करते हैं और उसी का अनुगमन करते हैं, उसी की नजीर देते हैं। तो मेरा धर्म बनता है कि उसका नित्य प्रति 10-5 मिनट, घंटे, आधे घंटे पाठ करूं, उसको पढ़ूं और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करूं। जो परंपराएं महापुरुषों ने बनाई है, जो ज्ञान हमको दिया है, उस ज्ञान को अग्रसारित करना मेरा धर्म बनता है। ये हो जाता है पहला यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। दूसरा देव यज्ञ। देव यज्ञ माने एक कृतज्ञता का भाव होता है। अब जैसे मैंने कहा नहीं कि बिना सूर्य के जीवन संभव नहीं, वो सूर्य प्रकाश दे रहा है तभी जीवन संभव है। जल के बिना जी नहीं सकते, वायु के बिना हम रह नहीं सकते, और इनको सबको देवता का दर्जा दिया गया है। जल को वरुण देव कहा जाता है, हवा को वायु देवता कहा जाता है, पवन देव कहा जाता है, सूर्य को सविता देव कहा जाता है, सूर्य भगवान कहा जाता है, पृथ्वी को पृथ्वी माता, धरती माता कहा जाता है। कोई अनुष्ठान होता है, कोई पूजन होता है, पृथ्वी की पहले पूजा होती है। तो प्रकृति से हम अलग रह नहीं सकते। बिना प्रकृति के पुरुष कुछ नहीं कर सकता, बिना शरीर के चेतन जीव कुछ कर नहीं सकता। तो इसलिए इसके लिए ये देवताओं की श्रेणी में आते हैं। जितने ग्रह नक्षत्र हैं, पंचलोकपाल है, 10 दिक्पाल है, सबका मेरे जीवन पर सबका पूरा पूरा प्रभाव है। अब इसके लिए हमको हवन करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, इन सारे देवताओं का आभार व्यक्त करना चाहिए। यही कारण मेरे पूर्वजों ने सबका पूजन किया है। जल नदी में दीप जला करके प्रवाहित किया जाता है, नदियों की पूजा की जाती है, सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, पृथ्वी की पूजा की जाती है।
इनको सबको देवता मान करके और इनका पूजन किया जाता है, इनका सम्मान किया जाता है, इनसे इनको धन्यवाद दिया जाता है। तो ये हो जाता है, ये इतनी क्रिया हम कर सकते हैं रोज, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसको हम कर नहीं सकते हैं। अच्छा, इस तरह से ये हो जाता है, ये देव यज्ञ। अब इसके बाद तीसरा जो आ जाता है, वो तीसरा आ जाता है कि पितृयज्ञ। पितृयज्ञ माने कि पितृण मेरे ऊपर है। मैंने कहा नहीं भी कि शरीर माता पिता का दिया हुआ है। ये खेती गृहस्थी, ये घर, ये समाज, ये परंपरा, ये तमाम संस्कार, ये मेरे पूर्वजों ने दिया है। ये सब पूर्वजों की दी हुई धरोहर है। तो इसलिए इनका पूर्वजों के लिए हमको श्राद्ध है, तर्पण है, करना मेरा धर्म बनता है। जो पूर्वज है उनके प्रति मेरी श्रद्धा जुड़ी रहनी चाहिए, मेरा धर्म बनता है। इससे कृतज्ञता की अभिव्यक्ति होती चाहिए। माता पिता का, जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं होता है, उस घर में लक्ष्मी कभी वास नहीं कर सकती है। तो गुरु का, माता पिता का, अपने से श्रेष्ठ जनों का, अपने पूर्वजों का, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है। देखिए, जब लोग तीर्थाटन के लिए जाते हैं तो अपने सारे पूर्वजों को पिंडदान, अभ्यदान, कब्यदान, तर्पण ये सब करते हैं। तो ये पितृण होता है। इसका इसकी यज्ञ पंच यज्ञ में यही है कि इनके लिए, इनका श्राद्ध है, इनके तर्पण है, इनका पिंडदान है, इनके लिए करना चाहिए, मेरा धर्म बनता है। अब इसके बाद अगला आ जाता है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ में, भूत माने ऐसा नहीं कि कोई भूत प्रेत, डाकनी साकनी चुड़ैल, ऐसे नहीं। भूत माने होता प्राणी। अब उसमें पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब आ जाते हैं। तो अभी मैंने कहा नहीं कि तमाम कीड़े मकोड़े मर जाते हैं दिन में, पता नहीं पैरों के नीचे मर जा रहे हैं। पता नहीं कितने ऐसे जीव हैं को आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, है ना। ऐसे फसल में कीड़े लगे, दवा छिड़क दिया, मर गई। लकड़ी जली, तमाम दिन के मर गई। तो इस तरह से तमाम ये दिन भर हम लोग हिंसा कर जाते हैं। इसके लिए पंचयज्ञ में, पंच महायज्ञ में विधान है कि चींटी को चारा दिया जाए, गाय को रोटी खिलाई जाए, कुत्ते को रोटी दिया जाए, पक्षियों के लिए रोटी का टुकड़ा काट करके या दाना बिखेर दिया जाए, अपना आएंगे खाएंगे चले जाएंगे। तो इस तरह से ये एक भूत यज्ञ होता है। बड़ी आसानी से जिन जीवों को मैंने मारा है, तो वो कहने का मतलब, किसी को मारा तो किसी को मैंने जीवन दिया भाई। तो इस तरह से इस अपराध से जीव बड़ी आसानी से मुक्त हो जाता है। इसके बाद आ जाता है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य ऋण जो है, ये क्या है कि अतिथि देवो भव। तुम्हारे यहाँ जो आ गया वो अतिथि, उसका सम्मान करना मेरा परम कर्तव्य है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वो स्वार्थी कहा जाता है। नहीं, स्वयं भी जियो और दूसरे को जीवन दो। भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी दो, ऐसे कोई थके को आसन दो, विश्राम दो। असल में इसीलिए लोग तमाम रास्ते में प्याऊ लगवाते थे कि तमाम पशु पक्षी जा रहे पानी पी रहे हैं। ये अब कोई चिड़िया तो कुआं खोदने जाएगी नहीं, हैंड पंप लगवाई तो जाएगी नहीं,
और गर्मी में तालाबों में पानी सूख जाता है, तो वो चिड़िया कहाँ जाएगी पानी पीने? वो आवारा जानवर जो घूम रहे हैं वो पानी कहाँ पाएंगे? इसलिए जीव के मनुष्य के ऊपर बहुत लोग आश्रित हैं। बहुतों का मेरे ऊपर एहसान है, तो बहुत मेरे ऊपर आश्रित भी हैं। तो जब मैं किसी का एहसान ले रहा हूं तो किसी के ऊपर एहसान कर देता हूं, इसलिए वो बराबर हो जाता, मेरा अपराध खत्म। तो इस तरह से फिर वैसे भी कहा है मानसकार ने कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। परहित बस जिनके मन माई, अतिन कहं दुर्लभ जग कछु नाई। जिस भी मनुष्य के अंदर परमार्थ की सेवा है, अपने सुख की परवाह नहीं करता बल्कि दूसरे के दुख के पीछे परेशान है, ऐसे जीव को संसार में कहीं कोई दुख नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। फिर भगवान कपिल ने माता देवहूति से स्वयं कहा था कि माता, यो माम सर्वे भूते संतमात्मान ईश्वरम हित्वार्चाम बसते ओढ़ा भस्मनेव जिहोति सा। बोले माँ, मैं सारे प्राणियों में प्राण रूप विद्यमान हूं, मैं सृष्टि के जितने जीव हैं सबके अंदर में प्राण रूप से विद्यमान हूं। यदि कोई प्राणी उन जीवों की हत्या करता है, उनका अनादर करता है, उनका अपमान करता है और बैठ करके दिन भर मूर्ति का पूजन करता है, तो वो तो जैसे किसी भस्म में, किसी राख में आहुति कर रहा है। उस यज्ञ से, उस आहुति से कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है। मेरे बनाए हुए जीवों का सम्मान करना धर्म होता, क्योंकि लिखा भी है, देखो आदम को खुदा न कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो इंसान को हम खुदा तो नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि खुदा के नूर से इंसान अलग भी नहीं है। तो ऐसे में इसमें सारे जीवों के अंदर परमात्मा परमेश्वर विराजमान है। ऐसी दशा में इनका सबका सम्मान करना चाहिए। इन जीवों का मैं सम्मान कर रहा हूं, समझो भगवान का मैं सम्मान कर रहा हूं। ये भी एक योग है, ये भी एक भक्ति है, भगवान से जुड़ने का एक तरीका है। ये पंच महायज्ञ का बहुत गहरा रहस्य है। ये कोई आज की नई परंपरा नहीं है, ये अनादिकाल से परंपरा हमारे पूर्वजों ने बनाई है और वो परंपरा वैसे चली आ रही है। और इसमें हर यज्ञ में, अब जैसे आपने ब्रह्म यज्ञ किया, तो ब्रह्म यज्ञ किया कहने का मतलब धर्म ग्रंथों का आपने अध्ययन किया, अध्यापन किया, सुना और सुनाया, उससे आपकी बुद्धि, आपका अंतःकरण साफ होगा। ऐसा नहीं कि ऋण ही उतार रहे आप अपना अंतःकरण भी साफ करें। ऐसे जो देव यज्ञ किया, देवताओं को, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है प्रकृति, इनका सम्मान किया, इससे आपका भाव शुद्ध हो रहा है। यानी आप जड़ तत्वों का भी सम्मान कर रहे हैं, पेड़ को भी देवता माने, पत्थर को भी देवता माने, जल को भी देवता माने, पृथ्वी को भी देवता माने, इससे आपका भाव दृढ़ हो रहा है। ऐसे पितृयज्ञ है, पितरों का, दादा का, दादी का, माता का, पिता का, बूढ़ों का, छोटों का, बुजुर्ग का, गुरुओं का सम्मान किया, इससे संबंध शुद्ध होता है, मेरे संबंध पर समाज से दृढ़ होते हैं।
और भूत यज्ञ किया, यानी जो प्राणियों को, जीवों को चारा दिया, गऊ को रोटी दिया, पशु पक्षियों को दाना डाल दिया, चींटी को चारा दे दिया, इससे जो होता है तो मेरा हृदय शुद्ध होता है। एक प्रति जीव के प्रति मेरे मन में एक दया का भाव आ जाता है। और जो मनुष्य यज्ञ है, आए गए का सम्मान किया, भूखे को भोजन कराया, थके को विश्राम कराया, भटके को रास्ता बताया, नंगे को वस्त्र पहना दिया, तो इससे समाज शुद्ध होता है मेरा। यदि ये परंपराएं हर प्राणी के अंदर आ जाए तो एक मेरा नया समाज बनता है। तो ये, इससे पांचों शुद्ध हो जाता है आदमी का। और इससे जब पांचों जब शुद्ध होता है तो आदमी का जीवन जो होता है ये दिव्य हो जाता है। और आधुनिक जीवन में कैसे पंच महायज्ञ को किया जाए, बड़ी आसान बात है। इसका मतलब है कि नित्य प्रति कम से कम 10-5 मिनट, घंटे, आधे घंटे समय निकाल करके धर्म ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन करें, दीप जलावें, मंदिर में या नदियों में जहाँ हो सके वहाँ दीप जलावें, माता पिता की सेवा करें, पक्षियों को, चींटी को, गऊ को चारा डालें, आए गए का सम्मान करें। तो इस तरह से धर्म करना कठिन नहीं है। धर्म करना कठिन नहीं, इसको मैंने कठिन स्वयं बना डाला। बाकी धर्म कोई बहुत बड़ा बोझा नहीं। तो कहने का मतलब साथियों, ये पंच महायज्ञ को ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये बहुत पुरानी परंपरा है। और ये जीवन संतुलित करने का ये विज्ञान है। जीवन को संतुलित करने का यही एक विज्ञान है। अब जब मनुष्य जब से लेना सीख लिया, देना बंद कर दिया, तभी से दुखी है। नहीं, एक तरफ लेता हूं तो दूसरी तरफ मुझको देना भी मेरा धर्म बनता है। मैं केवल उपभोक्ता ही नहीं बनूं, बल्कि योगदान करता भी हमको बनना चाहिए। तो इस तरह से कहने का मतलब याद रखिए, यज्ञ का मतलब होता है त्याग, और त्याग का अर्थ होता है प्रेम, और प्रेम ही परमात्मा है। जब जीव के अंदर प्रेम आ जाता है तो समझ लो धीरे धीरे परमात्मा के नजदीक हो रहा है। तो भाइयों बहनों, ये है, मैंने आपके सामने एक चर्चा किया। यदि मेरी चर्चा, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको अपने मित्रों में, बूढ़े बुजुर्गों में, जो धार्मिक चिंतन रखता होगा, परमार्थी जिसका चिंतन होगा, उसके पास इसको शेयर करना, पहुंचाना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल पर अक्सर ये आध्यात्मिक चर्चा, नई नई खोज होती रहती है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके हमेशा करीब खड़ा मिलूंगा, और मेरा हर संदेश, मेरी हर चर्चा आप तक पहुंचती रहेगी। तो प्रेमियों, एक छोटी सी चर्चा मैंने आपके सामने व्यक्त किया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब